की स्टार्टिंग में हमें ज़ाओ क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ाओ लिंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी ट्रेनिंग चिंगी भी बैठकर देख रही होती है। और तभी वहाँ ज़ाओ क्लैन का एक बंदा आता है जो उन दोनों से कहता है, माई लेडी, यंग मास्टर प्रिंसेस जिशान आई हुई हैं और वो ज़ाओ रेजिडेंस को अपनी एक पर्सनल विजिट देना चाहती हैं। और ये बात सुनकर ज़ाओ लिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है, जिशान आखिर वो यहाँ क्यों आई है। और तभी चिंगी कहती हैं, लगता है वो लेडीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चाहने लगी हैं। और ज़ाओ लिंग थोड़ी सी अजीब शक्ल बनाता हुआ कहता है, आखिर मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जिशान को रुकाया गया होता है। और ज़ाओ लिंग जिशान को ग्रीट करता है और चिंगी भी कहती है, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, मैं ज़ाओ चिंगी हूँ और मुझे माफ़ करिएगा कि मैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से आपको प्रॉपरली ग्रीट नहीं कर सकती। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और चिंगी की ये बात सुनकर जिशान कहती हैं, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीनियर। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आपसे यानी ब्लडी डेविल ज़ाओ चिंगी से मिलने का मौका मिला, जो कि इस पूरी डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। आप मेरी इंस्पिरेशन है सीनियर, और मैं काफ़ी लंबे समय से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कभी मौका ही नहीं हुआ यहाँ आने का। और अपनी तारीफ़ सुनकर वो भी प्रिंसेस से चिंगी कहती है, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं योर हाइनेस। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर आप ज़ाओ रेजिडेंस क्यों आई। और चिंगी कहती है, वो बात यह है कि मेरे फादर यानी एम्परर ने ज़ाओ लिंग को यंग मार्किस का टाइटल देने की घोषणा की है, जो कि उसे हाईएस्ट रैंक के इक्वल बना देगा। लेकिन असल में मेरे यहाँ आने का मकसद तो आपसे मिलना है लेडी चिंगी, जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से एडमायर करती आई हुई हूँ। और ज़ाओ लिंग के उस ऑफिशियल टाइटल के बारे में सुनकर ज़ाओ क्लैन के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चौंकते भी हैं। और वो कहते हैं, वाओ, ज़ाओ लिंग को एक फ़र्स्ट क्लास विस्काउंट का टाइटल इतनी जल्दी मिल भी गया। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है, मुझे तो यकीन भी नहीं होता। अब तो लगता है कि ये अपनी जनरेशन का सबसे ज़्यादा बेस्ट यंग मास्टर ही बन के रहेगा। और इसके बाद चिंगी ज़ाओ लिंग से कहती हैं, अपने घुटनों पर बैठकर इसे एक्सेप्ट करो ज़ाओ लिंग। और ज़ाओ लिंग ऐसा ही करता है। तभी जिशान कहती हैं, हम सभी कल्टीवेटर्स हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चिंगी ज़ाओ लिंग से कहती हैं, लैंग, जब आखिर प्रिंसेस यहाँ इतनी दूर इतनी लॉन्ग जर्नी में आई ही हैं, तो तुम्हें उन्हें अपने रेजिडेंस का एक टूर कराना चाहिए। और ये बात सुनकर ज़ाओ लिंग प्रिंसेस को लेकर वहाँ से जाने लगता है उस टूर के लिए, अपना रेजिडेंस दिखाने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं, तभी चियानजुन चिंगी से कहता है, आप इसके बारे में इतनी ज़्यादा खुश नहीं लगती माय लेडी। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है कि ज़ाओ लिंग को ये न्यू टाइटल मिला है। और तभी चिंगी थोड़ी सी सीरियस होती हुई कहती है, ये बिना किसी बात का टाइटल है, ये सिर्फ ज़ाओ लिंग को और भी ज़्यादा बड़े खतरे में डालेगा और इसकी वजह से अब उसके और भी ज़्यादा दुश्मन बनने लगेंगे, जो उसके फ्यूचर को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। मैं यही चाहूँगी कि ज़ाओ लिंग बिना किसी बाधा के जल्दी से ग्रो हो, और अगर उसके साथ कुछ होता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि उससे वापस निकलने का उसके पास कोई भी मौका नहीं होगा और हम भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। और चिंगी की ये बातें सुनकर चियान जुन भी ज़ाओ लिंग के लिए थोड़ा सा परेशान होने लगता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि ज़ाओ लिंग प्रिंसेस जिशान को लेकर कहीं पर बैठा हुआ होता है। और तभी जिशान ज़ाओ लिंग से कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर लैंग, अब आप इस डायनेस्टी के फर्स्ट यंग मार्किस हैं, तो क्या आप मुझे थैंक्स कहना चाहेंगे। और ये सुनकर ज़ाओ लिंग थोड़ी सी अजीब शक्ल बनाता हुआ कहता है, आखिर मुझे तुम्हें थैंक्स क्यों कहना है। और ये बात सुनकर जिशान थोड़ी सी भड़क जाती है और कहती हैं, अगर मैंने अपने फादर से तुम्हें वो टाइटल देने की बात ना करी होती तो वो तुम्हें वो टाइटल कभी भी नहीं देते। इस डायनेस्टी का हर एक यंग मास्टर इस टाइटल को चाहता है और तुम मुझे थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि मेरा वो सारा एफर्ट बिल्कुल बेकार गया। और ये कहती हुई वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती हैं ज़ाओ लिंग पर। और तभी ज़ाओ लिंग कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ करो, तुम मेरी सच में काफ़ी अच्छी दोस्त हो और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और तभी जिशान चिल्लाती हुई कहती है, नहीं नहीं, वो काफ़ी नहीं था, और जब मैंने इतनी सारी मेहनत करी तुम्हें वो टाइटल दिलाने के लिए, तुम मुझे सिर्फ थैंक्स कहना चाहते हो। और इसके बाद ज़ाओ लिंग कहता है, तो आखिर तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं।
क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मेन हॉल के बाहर लेकर जाऊं, तुम्हें वहां घुमाऊं? और जिशान कहती है, आखिर मैं ये क्यों चाहूँगी कि तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओ यहाँ से। और इसके बाद जिशान उसे अपनी विश बताती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए भी एक पोएम लिख सकते हो, जैसी तुमने उस दिन होंडो के लिए लिखी थी? और ये कहती हुई वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती हैं और ये उनकी शक्ल को देखकर साफ पता लग रहा होता है। और जाओलिंग ये सुनकर खांसता है और कहता है, मैं पहले ही कविताएं लिखनी छोड़ चुका हूँ और मैं अब अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने लगा हूँ। और वैसे भी सोल फेस्टिवल तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा अगर मुझे एक एक्सपर्ट लेवल सोल अवेक करनी है तो। लेकिन जब मैं आपका कर्जदार हूँ तो मुझे आपको ये वापस भी करना होगा कैसे ना कैसे तो। और तभी शान कहती है, तुम ज़रूर एक पावरफुल सोल अवेक करोगे और जो कि पूरे कैपिटल को हिला के रख देगा, लेकिन तुम्हें अपना ये वादा निभाना होगा। क्या तुम इसका प्रॉमिस करते हो? और इसके बाद जाओलिंग वो प्रॉमिस कर देता है कि जाओलिंग एक ना एक दिन उसके लिए वो कविता ज़रूर लिखेगा, जैसी उसने डोंगफेंग के लिए लिखी थी। और वो उससे प्रॉमिस करती हुई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।